BJP leader who was caught watching porn in assembly is now Karnataka deputy CM. क्या किसी भी सभ्य और संस्कारी समाज के लिए या देश के लिए यह गर्व का विषय हो सकता है? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज शनिवार है, ना कोई प्राइम टाइम है, ना मतलब कोई भी फ्री है। आज सब शनिवार को शायद आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो बुदबुदा रही हैं, खलबला रही हैं और खौला रही हैं राजनीतिक तूफान और शब्दों का वो तूफान जो आया हुआ है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान आ गया है जिसने वाकई तूफान मचा के रख दिया है। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ, कांग्रेस की प्रवक्ता के खिलाफ। शेम ऑन सुप्रिया। हमने देखा, टाला, कुछ वीडियो पड़े हुए थे, उसमें बड़ी बड़ी सफाई से बातें की जा रही थी। हालांकि हम इस वीडियो को सुबह डालना चाहते थे, इस पर विश्लेषण डालना चाहते थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ था, तो हमने सोचा कि इसके लिए थोड़ा छोड़ देते हैं, शाम तक और इंतजार करते हैं। भाई खबर पूरी आ जाए तो पूरी खबर आपको पढ़ के बताना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था, फिर शाम होते होते शेम ऑन संबित नाम का एक ट्रेंड चलने लगा। हमने देखा भाई ये क्यों चल रहा है, तब हमें उनका भी पक्ष पता चला, कांग्रेस का भी पक्ष पता चला और संबित पात्रा का भी पक्ष पता चला। लेकिन संबित पात्रा का जो पक्ष पता चला वो ऐसा पता चला कि पेगासस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे से नकाब खींच लिया। अब आप बोल रहे होंगे यार संबित पात्रा तो मोदी जी का बहुत खास आदमी है यार, और मतलब उनका पापा बोलता है, उनको पिता बोलता है, संबित पात्रा तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, संबित पात्रा जब ज्यादा बोलता है ना तो ऐसी गलतियां कर जाता है। भाई प्रवक्ता जो ठहरा जुबान है, फिसल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, भूल भी जाता है, कभी कभी सच्चाई जुबान से निकल भी आती है। अब वो सच्चाई ये थी कि इस बहस में जो था, बहस चल रही थी, बड़ी गर्मा-गर्म बहस चल रही थी। अब इस बहस की में क्या चल रहा था ऐसा जो संबित पात्रा के मुंह से निकला और जिसके बारे में मैं विश्लेषण करना चाहता था आपसे। लेकिन उससे पहले मैं खबर सुप्रिया श्रीनेत के बारे में बताऊं, उससे पहले आप संबित पात्रा का ये विश्लेषण जो मैं डालना चाहता हूं पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत जी पर आएंगे। ठीक है, पहले ये विश्लेषण जो करना चाहता हूं उस वीडियो को सुन लीजिए। औरतों के फोन पर सरकार क्यों अटक गई है, जरा पूछिए जाके स्मृति जी से और जरा पूछिए जाके वसुंधरा राजे से। तो आपकी पार्टी से कौन विक्टिम है, कौन सी औरत? सोनिया गांधी विक्टिम है तो बता दीजिए। नहीं आप बताइए कौन सोनिया गांधी विक्टिम है? कौन सी औरत का आपका फोन, कौन सी औरत आपके पार्टी? पर स्मृति ईरानी जी नहीं बोली, स्मृति जी ने कहा वो विक्टिम है, वसुंधरा जी ने कहा वो विक्टिम है, कांग्रेस बोल रही है। स्मृति जी ने बोला वो विक्टिम है। एक सेकंड, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा था, अब इनका हो गया हो। देवी जी आपका हो गया हो तो मैं बोल लूं, आपका हो गया हो मैडम, चलो है तो मैं बोल लूं। अब देखिए ये अब डिसाइड करेंगे कि कौन विक्टिम है कौन नहीं, वो भी हमारे पार्टी में। मैंने कहा आपके पार्टी में कौन सी एक सिंगल औरत का फोन हमने हैक कर दिया, कौन सी महिला कैंडिडेट का फोन हमने हैक कर दिया, बताओ। तो बोल रही है हमारे पार्टी में एक भी ऐसी महिला नहीं है, वो सारी महिला जो है बीजेपी की है। कमाल की बात है, आपने कभी भी किसी विश्व में ऐसा ऑपोजिशन देखा है? मतलब इतनी जोर वो स्मृति, नहीं स्मृति जी, मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, वो तो आप राहुल गांधी से पूछिए बैंकॉक में वो क्या करते हैं, वो बता देंगे। नहीं बैंकॉक में राहुल गांधी क्या करते हैं वो बता देंगे आपको। अब इसमें आप साफ सुन रहे होंगे, इसमें संबित पात्रा कह रहे हैं कि साहब हमने आपकी महिलाओं की जासूसी नहीं कराई, हमने अपनी जासूसी कराई। बात यह थी कि स्मृति ईरानी को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने उनसे सवाल किए, उनसे कहा कि आपने अपनी ही भारतीय जनता पार्टी नेताओं की जासूसी कराई। उसको लेकर के जो थर्ड क्लास मानसिकता है वो सामने आ गई संबित पात्रा की। संबित पात्रा ने जो था एकदम नीचेपन पर उतर आए। अब वो बैंकॉक से क्या मतलब था क्या नहीं था वो समझ में नहीं आया। अगर कर्नाटक की जिक्र कर देते या संसद के प्रोन का जिक्र कर देते तो समझ में आ जाता, लेकिन बैंकॉक का जिक्र किया, बहुत ही नीचे शब्दों पर वो चले गए। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा किया जा रहा है जिनके तो ट्रोलर खुद प्रधानमंत्री जी को मतलब जो है सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको जो है मतलब जो है फॉलो करते हैं। तो कोई ज्यादा अच्छी संस्कृति और ज्यादा अच्छे संस्कारों की उम्मीद थी भी नहीं। लेकिन इतना तो तय है, इस वीडियो को सुनकर के आपको लग रहा होगा कि पात्रा जो है मान रहे हैं कि जासूसी की। इसमें पात्रा ने साफ साफ बोला है, क्या बोला है, वीडियो की फिर क्लिप डालना हूं। आपका हो गया हो मैडम, चलो है तो मैं बोल लूं।
देखिए ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन विक्टिम है कौन नहीं, वो भी हमारे पार्टी में। मैंने कहा आपके पार्टी में कौन सी एक सिंगल औरत का फोन हमने हैक कर दिया, कौन सी महिला कैंडिडेट का फोन हमने हैक कर दिया, बताओ। तो बोल रही है हमारे पार्टी में एक भी ऐसी महिला नहीं, वो सारी महिला जो है बीजेपी की है। ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब इसी बहस में जो था, अब जब सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस की तरफ से शेम ऑन संबित पात्रा नाम का ट्रेंड चलने लगा, तब उस पर एक वीडियो वायरल हो रहा था सुप्रिया श्रीनेत का, जिसमें उस वीडियो में वो संबित पात्रा को सीधे सीधे धोबी पछाड़ और सोटा लेकर के दौड़ाती नजर आ रही हैं। अब वो सोटा है शब्दों का और दौड़ा रही है सुप्रिया श्रीनेत। ये भी सुन लीजिए। दिक्कत क्या है कि जिनकी विकृत मानसिकता होती है, घिनौनी मानसिकता होती है, दोयम दर्जा जो औरतों को देते हैं, वो इतना गंदा सोच सकते हैं। मेरा आशय है और आशय अभी भी है, मैं फिर से कहूंगी, क्या राजनीतिक जासूसी आप औरतों की कराना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप औरतों को बारे में पता करना? बताइए मुझे। ये पहली बार तो नहीं है कि इन्होंने राहुल गांधी और बैंकॉक को जोड़कर इनका आशय क्या है बता दे मुझे जरा। और मैंने राजनीतिक जासूसी की बात करी थी और इस पर इतनी गंदी विकृत मानसिकता के लोग अपनी असलियत दिखा रहे हैं। राजनीतिक जासूसी औरतों की क्यों करी जा रही है? मैं फिर से सवाल पूछूंगी। कैमरे पर पेगासस सॉफ्टवेयर आ जाता है, उससे क्या क्या दिख सकता है औरतों का, मैं ये भी बोलूंगी, एक औरत होने के नाते बोलूंगी। ये अपना आशय बताए कि एक राजनीतिक बैंकॉक से क्या आशय लगाते हैं। ये भी आपने 45 सेकंड का वीडियो सुन लिया होगा। अब दोस्तों आप बताइए मुझे कि एक संबित पात्रा जो है इस कदर नीचे उतर आते हैं। अच्छा, ये खबर जो है अखबारों में भी छप जाती है साहब। अखबारों में क्या खबर छपती है? अखबारों में खबर छपती है साहब कि औरतों के फोन पर क्यों अटका केंद्र, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, बोली कांग्रेस नेत्री। बीजेपी नेता का जवाब, राहुल से पूछे वो बैंकॉक में क्या करते हैं। अब भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा, ये प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा ये अब फैसला करेंगे कि कौन पीड़ित है कौन नहीं, वो भी हमारी खुद की पार्टी में। जब हमने पूछा कि आपकी पार्टी में किस महिला का फोन हमने हैक कर दिया बताओ, तो कहने लगी सबकी सब भाजपा में। मतलब हैक कर दिया, मान रहे भारतीय जनता पार्टी की संबित पात्रा। पैक्स से जासूसी को लेकर के पूरा कांग्रेस भड़की हुई है, विपक्ष भड़का हुआ है, नेता भड़के हुए, पत्रकार भड़के हुए, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। पेगासस मामले में इजराइल ने जांच शुरू करा दी है। इजराइल ने खुद अपनी ही कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करा दी है। लेकिन यहां पर क्या है कि प्रवक्ता जो है शब्दों की पहेलियां बुझा रहे हैं। हाँ, तो आगे लिखता है अखबार कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे पर भिड़ गए। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर महिलाओं के फोन में घुसने का आरोप लगाया था, क्योंकि स्मृति ईरानी का भी नाम सामने आया, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया था। तब अश्लीलता की तरह पेश किया संबित पात्रा ने जो अपना वर्जन था। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पेगासस मुद्दे को बोला कि यह मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है और औरत होने के नाते जरूर पूछना चाहती हूं कि आखिर औरतों के फोन पर सरकार क्यों अटक गई। जरा पूछिए, जाकर स्मृति ईरानी से पूछिए, वसुंधरा राजे से जरा पूछिए, और महिला पत्रकारों से पूछिए, उस महिला से जिसने चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। भाई चीफ जस्टिस यहां आ गए, उनके बारे में संबित पात्रा ने कुछ नहीं बोला। श्रीनेत ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि औरतों के फोन पर ही सरकार क्यों अटकी है, क्या देखना चाहती है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। ये गंभीर आक्षेप है। एक सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने महिलाओं के फोन की हैकिंग की। निजता कानून, ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट और कितने कानूनों का उल्लंघन हुआ वो तो भूल जाइए, लेकिन महिलाओं की असीमता के साथ खिलवाड़ कैसे मंजूर हो सकता है। अब आप औरतों के फोन में झांकेंगे। तो इसी के जवाब में संबित पात्रा ने बोला था भड़क करके राहुल गांधी के बारे में, वो उल्टा सीधा बोलने लगे, सारी चीजें बोलने लगे। अब साहब ये सब चीजें बोल जाते हैं, बैंकॉक का जिक्र कर जाते हैं, राहुल गांधी तक पहुंच जाते हैं, कभी नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं, और फिर करते हैं संस्कारों की बातें, और फिर एक तरफ मानते भी हैं संबित पात्रा पत्रकार मतलब प्रवक्ता के रूप में मानते हैं कि साहब हमने अपनी नेत्रियों की फोन टैपिंग कराई है, हैकिंग की। अब साहब अब मैं इसका दूसरा पक्ष रखना चाहूंगा कि मानसिकता जिसकी जैसी होती है ना, जिस संस्कार में पला होता है प्रवक्ता, वो उसी तरह की बात करता है। अब विश्लेषण डालता हूं साहब, विश्लेषण भी कमाल का है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद में प्रोन देखते हैं, फिर से कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद में प्रोन देखते हैं, उनको कर्नाटक में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जी हां, यह है इनकी क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, संस्कार। और ऐसे नेता चुनाव भी लड़ते हैं इनके यहां से। और यह खबर बड़े आउटलुक में बड़े शानदार और सम्मानजनक तरीके से छपती है, जिसका हेडिंग दिया जाता है, बीजेपी लीडर हु वाज कॉट वाचिंग पॉर्न इन असेंबली इज नाउ कर्नाटका डिप्टी सीएम। क्या किसी भी सभ्य और संस्कारी
समाज के लिए या देश के लिए ये गर्व का विषय हो सकता है कि एक उप मुख्यमंत्री ऐसे नेता को बनाया जाए जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके वो सारी अश्लील हरकतें कर रहा था जो उसे एक नेता के तौर पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक नेता जो होता है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि के साथ साथ एक आदर्श होता है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। अब शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भक्त और मोदी जी के सपोर्टर भी उनके जैसी ट्राई कर रहे होंगे बॉन्ड वगैरह देख करके। तो संस्कार की जहां तक बात है तो वाकई में बीजेपी के संस्कार जब सामने आते हैं जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इनके नेता पकड़े जाते हैं। इनके कई नेता ऐसे रैकेट्स में पकड़े जाते हैं जो रैकेट्स गंदे गंदे काम कराते हैं, वो तो आप भी जानते हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। तो मानसिकता ऐसे लोगों की ऐसी ही होगी, वो इसी तरह से बात करेंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत का जहां तक ये कहना कि गंदी मानसिकता रखते हैं, सुप्रिया श्रीनेत का कहना था राजनीति के बारे में, राजनीतिक दृष्टिकोण से कह रही थी, और संबित पात्रा उस बात को ले गए कहां, भाई जाकी रही भावना जैसी तिन देखी मूरत तिन जैसी। बोलो भगवान जय श्री राम की जय। मिलते हैं बाद में दोस्तों।